अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 आज हम पढ़ेंगे मेरा गांव मेरा घर। मेरा नाम अहमद है। मैं एक गांव में रहता हूं। मेरा गांव एक मसाली गांव है जहां जदीद और कदीम तर्ज ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल हैं। मेरा गांव देहाती ज़िंदगी के भरपूर झलक पेश करता है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। घर में मेरी अम्मी, अबू, भाई, दादा, दादी, चचा, चाची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सब मर्द हजरात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। तमाम खवातीन घर पर नमाज अदा करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। गांव के लोग खालिश ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। देहाती लोग घरों में मुर्गियां, बकरियां, गायें और भैंसें पालते हैं। इन पालतू जानवरों से इन्हें गोश्त, अंडे और खालिश दूध हासिल होता है। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक से पीता हूँ। मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। फसलों से हमें मुख्तलिफ अजनास हासिल होती हैं, मसलन गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। खेतों में मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। मेरे दादाजान कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। पहले वो बैलों के जरिए खेतों में हल चलाया करते थे। अब इन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो काटने और गाड़ने का काम भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के जरिए करते हैं, इंजाम देते हैं। जब अनाज बोरियां में भरकर घर पहुंच जाता है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब किसान तमाम कामकाज से फारिग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है, जो कि गांव वालों को खुशी और तफरीह का मौका फराहम करता है। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबला में हिस्सा लेते हैं, जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकशी और फुटबॉल वगैरह शामिल है। जीतने वालों को इनामात दिए जाते हैं। पिछले साल मैंने भी 10 साल से कम उम्र बच्चों की दौड़ में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरीह ज़रूर करनी चाहिए, इस तरह इंसान मज़ीद मेहनत के काबिल हो जाता है। मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सवैयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। गाँव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। गाँव के बड़े बुजुर्ग शाम को खुले मैदान में चारपाइयाँ बिछाकर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार अपने दादाजान के साथ वहाँ जाता हूँ। वहाँ गाँव वाले अपने अपने मसाइल बयान करते हैं। मेरे दादाजान और गाँव के बुजुर्ग इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादाजान उम्र सीधा होने के बावजूद सेहतमंद है, जिसकी वजह गाँव की उम्दा फिजा है। यहाँ आलूदगी बहुत कम है, इसलिए गाँव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो गाँव के मरकज़ सेहत से दवा लेता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की सूरत में इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो सब गांव वाले इसकी तीमारदारी और इयादत करते हैं। गांव के लोग गम और खुशी के मौका पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। गांव में शादी की तकरीबें अमूमन दिन के वक्त होती है। घर के सेहन या गाँव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। मुझे अपने चचा की शादी पर बहुत लुत्फ़ आया था। मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं और वो अपनी ज़रिए जनास ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर फ़रोख्त करने के लिए करीबी शहर की मंडी में ले जाते हैं। इन अजनास से हासिल होने वाली आमदन ही किसान का ज़रिया मुआशा है। खेतों को सराब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में बहुत ठंडा होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहाँ नहाता हूँ। आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। लहलहाती फसलें और सरसब्ज़ो शादाब खेत मेरे गांव की शान है। मुझे अपना गांव अपने घर की तरह लगता है। अल्लाह ताला मेरे गांव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। सवालात के जवाब दीजिए। गांव के लोग घर में कौन कौन से जानवर पालते हैं? गांव के लोग घरों में मुर्गियां, बकरियां, गायें और भैंस पालते हैं। अहमद के अबू और चचा खेतों में हल कैसे चलाते हैं? अहमद के अबू और चचा पहल तो बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते थे, लेकिन अब इन्होंने हल चलाने के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। गांव के मेले में कौन कौन सी तफरीहात होती हैं? गांव के मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं। इनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकशी और फुटबॉल शामिल है। लड़कियों के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी की दुकानें सजती हैं। गांव में ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? गांव में ईद का त्यौहार मेले की तरह होता है। लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। गाँव के लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मिसाल से वाज़ह कीजिए। गांव के लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि अगर गांव में कोई शख्स बीमार हो जाए तो सब लोग इसकी तीमारदारी करते हैं और इसकी इयादत भी करते हैं। गांव में शादी की तकरीब कैसी होती है? गांव में शादी की तकरीब दिन के
वक्त होती है घर के सेहन और खुले मैदान में शादी का इंतजाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और तालियां बजाती हैं। फसलों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ अजनास के नाम तहरीर करें। गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज मुंतखब करके खाली जगह पुर कीजिए। मैं अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं। मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं। गांव के सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज तहरीर कीजिए। अल्फाज मुतजाद: छोटा, बड़ा, पसंद, नापसंद, गाँव, शहर, बीमार, तंदुरुस्त, ताज़ा, बासी, ठंडा, गर्म। सवाल नंबर 4, दी गई मिसाल के मुताबिक फ़िक्रे का ज़माना तब्दील कीजिए। मिसाल: मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा। सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं, सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। वो खेतों में काम करते हैं, वो खेतों में काम करेंगे। किसान खेत में हल चलाता है, किसान खेत में हल चलाएगा। शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है, शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। आटे की चक्की चल रही है, आटे की चक्की चलेगी। सवाल नंबर 5, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो फ़ेल कहलाते हैं, जबकि काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। मसलन बैठा फ़ेल है और बैठने वाला फ़ाइल है। दर्ज झैल अफ़आल फ़ेल की जमा के फ़ाइल बनाइए, जैसे फ़ेल फ़ाइल, खाया खाने वाला, जीता जीतने वाला, चलाया चलाने वाला, पढ़ा पढ़ाने वाला।